ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है बिग बहुरिया में। आज की बिग बहुरिया है श्री तोमा रॉय। उनकी सासू माँ मंजू श्री रॉय मेरे साथ बैठी हुई हैं। माँ जी, ये बताइए कि किसी और घर से बेटी को लाना, उसे अपना बहुरिया बनाना एक कितनी बड़ी जिम्मेवारी? जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा ही है। उसमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। पहले ही अगर हम सोच लें तो आते ही सब कुछ कर लेगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए मुझे भी बहुत कुछ फॉरगो करना पड़ा। अपना डिमांड, अपनी इच्छा। और मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। केवल उसको मैंने लाया, मैंने उसकी सुंदरता पर नहीं गया, उसका एजुकेशन देखा, चूँकि मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ, और उसके घर का संस्कार। और मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज़ को अलाउ करें तो मुझे लगता है जो सास बहू का क्लैश जो चलता है, सुनते हैं, देखते भी हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। कोई भी लड़की जब अपने बाप माँ या पेरेंट्स को देखते हैं, वो इतने बड़े बड़े अमाउंट को जुगाड़ करने के लिए परेशान होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो नहीं लगता है जो कोई अच्छा फीलिंग्स लेके अपने ससुराल में आते हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, दो बात है सास बहू के इसमें। एक तो ये है, जो दहेज प्रथा अगर बंद हो जाए तो बच्चे एक बेटी बन के घर में आएगी, बहू बन के नहीं आएगी। और दूसरा है, सास को अपना थोड़ा ईगो छोड़ना होगा। जैसे तुम ठीक है जीन्स पहन रही हो, ऊपर से लंबा टॉप पहनो, एक ओढ़नी ले लो, क्योंकि तुम वहाँ बेटी थी, यहाँ बहू हो, तुम रात को मत निकलो। तो बहुत समझदार बेटी है मेरी, बहुत समझदार है। मैं लकी हूँ, सचमुच मैं लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा बहू मिला है। वो जो भी काम करती है, इवन अपने हस्बैंड से भी लड़ जाती है। नहीं, हम कभी कभी गुस्सा करके कहते हैं, सबके बच्चे तो बाहर रहते हैं अपने वाइफ के साथ, तुम जाओ, हम आराम से रहें। कहते हैं उसको छोड़ देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बहू तो मिल गई और अच्छी सासू माँ थी, इसलिए ट्विनिंग भी बड़ी अच्छी बन गई। लेकिन जैसे वो बता रही थी कि शुरू में कुछ दिक्कतें हो जाती थी, आदतें वहाँ की थी, फिर आपने उसे ठीक किया। कभी कभी आपके बेटे लाल से वो लड़ भी लेती है पर आपकी तारीफ कर रही थी, बहुत खूबसूरत ढंग से आप उसे मैनेज कर देती है। तो क्या फॉर्मूला अपनाती है, बाकी लोगों को भी मालूम पड़े जरा? फॉर्मूला अपनाते हैं ना, हम उसको बोलते हैं, देखो हर बात मर्द के कान में मत देना। अच्छा, हर बात मर्द के कान में मत देना। उन लोग अपना, इसमें मेरे हस्बैंड का पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है, मैं पूरा घर का काम संभाल के रखती हूँ, ऑफिस भी करती हूँ। और कुछ चीज़ है जो हस्बैंड से छुपा के भी करना चाहिए। कुछ उसको पसंद पड़ गया बहू को कोई सामान, माँ ये लेंगे, हम कहा ठीक है लो, लेकिन सबको बताओ मत। इसी से वो भी हर वक्त मेरा ख्याल रखा करती है। ऐसी भाग्यशाली सासू माँ मिली है बहुरिया को, और ऐसे भाग्यशाली बेटे से भी मैं मिलना चाहूंगा। बेटे बहुरिया आपके दोनों से मुलाकात हो जाए, आइए मिलते हैं। और अब मेरे साथ बिग बहुरिया श्री तोमा रॉय और उनके पतिदेव देवराज रॉय हैं। देव जी, कैसी जीवन साथी मिली है आपको? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी मिली है। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके की मिली है। और जिस प्रकार से मैंने अपनी मम्मी को अपने फैमिली में जैसे एडजस्ट करते हुए देखा है, मैंने वही चीज़ अपने वाइफ से एक्सपेक्ट किया था और वही चीज़ मुझे मिला। फॉर गॉड ग्रेस ऐसा ही मिला है, अच्छा ही मिला। एक उम्र के हैं आप लोग तकरीबन, ऑलमोस्ट। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? फ़ायदे हैं कि हमारे में कंपैटिबिलिटी अच्छी है। नुकसान है कि हमारा ईगो क्लैश करता है, क्योंकि दोनों ही मोर और लेस पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, दोनों ही सिंगुलर हैं। मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपने फैमिली में, तो आई हैव बीन पैम्पर्ड अ लॉट, मुझे पैम्पर बहुत ज़्यादा किया गया है। तो ये एक ईगो है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसे भी वो चीज़ चाहिए, तो हम लड़ झगड़ के मिल बांट के कर ही लेते हैं। आप दोनों में ज़्यादा कौन बोलता है? ये तो यही बोलती हूँ ज़्यादा, मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का हूँ। क्या बोलते हैं श्री तोमा जी, ये सच बोल रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक सच, पर डांटने में ये मेरे से आगे ट्रिपल ट्रिपल को डबल में कुछ काम इनका होता नहीं है। ट्रिपल, उससे भी ज्यादा 6 गुण 7 गुण डांटने में ये माहिर। डांटने में आप आगे हैं, बोलने में ये आगे हैं। जी, बोलने में तो जब बोल ये रही हैं तो आप डांट कब लेते हैं? वो जब छोटा छोटा गैप्स मिलते हैं, स्पेस मिलता है, जब ये सांस ले रही होती है तो अब आप डांट। जी।
बढ़िया तालमेल के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी माँ और आपकी सासू माँ हमारे साथ रहेंगी। देखते रहिए बिग बहोरिया।